पांडे, जहां पर ईरान में सैन्य ठिकानों पर हुए अटैक के बाद अब आईआरजीसी ने पलटवार कर दिया है और अमेरिकी नौसेना की यूनिट से देखिए मिसाइल से हमला वहां पर किया गया। इस दौरान कई जहाजों को टारगेट भी किया गया। आईआरजीसी का यह साफ साफ कहना है कि यूएस ने तेल टैंकर पर अटैक किया है, सीजफायर तोड़ दिया और अब ईरान अपनी हिफाजत के लिए काउंटर स्ट्राइक यहां पर कर रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। जिस तरीके से पहले बातचीत की बातें यहां पर सामने निकल कर आ रही थी, लेकिन हर बात आकर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर और परमाणु कार्यक्रम पर आकर टिक जा रही है, क्योंकि ईरान किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि वो अपने इस परमाणु कार्यक्रम को यहां पर रोके। और इसी वजह से देखिए बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच आगे बढ़ती हुई बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। और इसी बीच ताजा हमले भी यहां पर देखने को मिले हैं, जहां पर हॉर्मुज में टेंशन फिर से बढ़ी है और ईरान में सैन्य ठिकानों पर कई सारे अटैक। आईआरजीसी ने उसका बाकायदा पलटवार भी किया है। तो देखिए अमेरिकी जहाजों पर अटैक के बाद ईरान का एक बयान भी सामने आया, जहां पर ईरान कह रहा है कि अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप उसने लगाया। ईरानी ऑयल टैंकर को निशाना तक बनाया गया। इसके अलावा फुजैरा के पास हॉर्मुज जा रहे जहाज पर अटैक किया गया। फिर खमीर सिरिक केशम पर यूएस ने एयर स्ट्राइक की है और यूएस जहाजों पर देखिए आईआरजीसी ने बाकायदा पलटवार भी यहां पर किया है। तस्वीरें आपको लगातार हम यहां पर दिखा रहे हैं और ईरान ने बाकायदा पूरा वीडियो यहां पर जारी किया और आईआरजीसी पूर्ण रूप से जवाबी हमला करती हुई भी यहां पर इस वक्त दिख रही है। आप देखिए फुजैरा के पास हॉर्मुज जा रहे जहाज पर अटैक यहां पर किया गया। फिर खमीर सिरिक और केशम द्वीप पर भी अटैक किए गए अमेरिका की ओर से और यूएस जहाजों पर आईआरजीसी ने बाकायदा फिर पलटवार किया। और देखिए ईरान का दावा है कि उसके सैन्य अड्डों पर स्ट्राइक की गई और कहां-कहां अब ईरान ने हमला किया है, हमले का दावा किया है, वो भी आप यहां पर समझिए। अब देखिए ईरान में यूएस के जो हमले हुए हैं, आप देखिए केशम आइलैंड को यहां पर टारगेट किया गया, जिसकी दूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20 किलोमीटर के आसपास है। फिर खमीर भी एक आइलैंड वहां पर मौजूद है, वहां पर भी अटैक किया गया है। फिर आप देखिए बंदर अब्बास पर ये अटैक यहां पर किया गया, दूरी है 8 से 16 किलोमीटर। ये ईरान में जो हमले किए हैं अमेरिका ने, वो तस्वीरें हम यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिर आप देखिए सिरिक पर भी अटैक किया गया, यानी कि छोटे छोटे जो आइलैंड्स थे ईरान के आसपास, ईरान के इर्द गिर्द, जिसमें से केशम द्वीप सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, क्योंकि वहां पर देखिए कई सारे कहा जाता है ऑयल डिपोज ईरान ने रखे हैं और उसी को टारगेट किया गया अमेरिका की ओर से। तो देखिए ईरान पर अटैक के बाद ट्रंप का एक दावा भी निकलकर सामने आया, जहां पर ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरानी हमलावर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। और ट्रंप ये भी कहते हुए सुनाई दिए, जहां पर उन्होंने कहा कि हॉर्मुज से सुरक्षित निकले अमेरिकी जहाज, क्योंकि वहां पर कई सारे अमेरिकी जहाज भी मौजूद हैं जिनको सुरक्षित निकाल लिया गया। ये ट्रंप का दावा है। और ईरान की छोटी नाव समुद्र में डुबो दी गई। ट्रंप ने नाकेबंदी को वॉल ऑफ स्टील बता दिया है। तो देखिए एक बार फिर से ये हमले यहां पर तेज होते हुए दिखे। सीजफायर की बात बहुत बार होती रही है, लेकिन कोई दिन ऐसा बीता नहीं है जब ईरान ने अमेरिका पर हमला ना किया हो, जब अमेरिका ने ईरान पर हमला ना किया हो। ये हमले तब और ज्यादा बढ़ गए जब अमेरिका की जो तैनाती है नौसेना की, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगातार बनी हुई है, क्योंकि वो कह रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा कर रहे हैं, ईरान कह रहा है कि वो उसकी सुरक्षा कर रहे हैं और इसीलिए तनातनी हर दिन के साथ और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। We're not going to give them the right to have a nuclear weapon. There's zero chance. And they know that. And they've agreed to that. Let's see if they are willing to sign it. तो ट्रंप को आप यहां पर सुन रहे थे। अब दो अलग अलग तस्वीरें भी आप यहां पर देखिए किस तरीके से आईआरजीसी के अड्डों को यहां पर टारगेट किया गया है। आईआरजीसी यानी कि रेवोल्यूशनरी गार्ड को। और देखिए अब ये ऐसा संगठन है जो लगातार वहां के जो खामनेई है उनके इशारे पर ही मात्र काम करता है। लेकिन दूसरा यूएस जहाजों को भी ईरान ने फिर टारगेट किया, क्योंकि आईआरजीसी के उसके ठिकाने यहां पर खत्म किए गए थे। अब देखिए ईरान की स्ट्राइक में अमेरिका के जहाजों के नुकसान की खबर भी है। कौन कौन से जहाज पर हमला किया गया है जिसका दावा निकलकर सामने आ रहा है, तो देखिए यूएसएस ट्रक्सन DDG-103 ये ऐसा जहाज है जिसको टारगेट किया आईआरजीसी ने। फिर है यूएसएस राफेल पेराल्टा DDG-115, फिर है यूएसएस मेसन DDG-87। ये तीन ऐसे जहाज हैं जिनको यहां पर टारगेट किया गया है और इन पर आईआरजीसी ने अटैक किया। आईआरजीसी की इससे भी बहुत सारी तस्वीरें पहले भी आपने देखी थी, किस तरीके से बाकायदा अमेरिका के कई सारे जहाजों पर वो बार बार आक्रमण कर रहे हैं। अब देखिए हॉर्मुज खोलने को लेकर ईरान ने अपना रुख तो साफ स्पष्ट कर दिया है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान का कहना है कि किसी भी वार्ता से पहले नौसैनिक घेरेबंदी हटाना जरूरी होगा। उधर ईरान की सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई का कहना है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेगा।
और तेहरान की इजाजत के बिना इस रास्ते से कोई तेल नहीं गुजर सकता।